हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इजी कुक विथ मी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गुड़ से मूंगफली की बर्फ़ी। तो चलिए हम देखते हैं गुड़ से मूंगफली की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो इसे कैसे बनाना है। तो ये बहुत ही आसान है, तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो हमने पहले चीनी से मूंगफली की बर्फी बनाने की विधि तो मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम बना रहे हैं गुड़ से मूंगफली की बर्फी। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मूंगफली के दाने। आप देख सकते हैं मैंने सभी एक ही साइज की कटोरियाँ ली हुई है। यहाँ पे मैं 2 कटोरी मूंगफली के दाने लूंगी। 1 कटोरी के ऊपर आधा कटोरी यानी कि 1.5 कटोरी जो है गुड़ लूंगी। 2 कटोरी मूंगफली के दाने के ऊपर 1.5 कटोरी जो है वो गुड़ लेने वाली हूँ। 1 चम्मच में घी लूंगी। ये जमा हुआ घी है, पिघला हुआ घी हो तो आप 2 चम्मच घी लीजिएगा। यहाँ पे बस 2 छोटी चम्मच पानी लूंगी। सिर्फ 2 छोटी चम्मच ही पानी हमें लेना है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम हमारे सारे मूंगफली के दाने 2 कटोरी जो हमने ली है वो मूंगफली के दाने हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे गैस पर मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी मीडियम फ्लेम पे। ना तो ज़्यादा हमें हाई रखना है फ्लेम को, ना तो ज़्यादा हमें लो रखना है फ्लेम को। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे 4-5 मिनट के लिए भून लेना है। अच्छी तरह से ही रोस्ट हो जाने चाहिए मूंगफली के दाने। यहाँ पे 4 से 5 मिनट के बाद हमारे मूंगफली के दाने जो हैं अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और आपको चेक करना हो तो आप एक मूंगफली का दाना जो है हाथ में लेकर इसे अच्छी तरह से थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। बाद में हम हाथ में इसे लेके मसलेंगे तो इसके छिलके जो है निकल जाने चाहिए। देखिए इसके छिलके पूरी तरह से निकल रहे हैं। तो ये हमारे मूंगफली के दाने जो है अच्छे से सेक कर तैयार हो चुके हैं, भून चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे इसी बर्तन में, इसी कढ़ाई में ठंडा होने दूंगी। बाद में इसे मसल के सारे जो मूंगफली के दानों के छिलके हैं वो निकाल लूंगी। हम 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे हमारे मूंगफली के दाने जो हैं वो थोड़े ठंडे हो चुके हैं 5 मिनट के लिए। अब हम एक किचन टॉवल लेंगे। यहाँ पे मैंने किचन टॉवल लिया है, इसे मैं खोल दूंगी। इसमें मैं थोड़े आधे मूंगफली के दाने डाल दूंगी। बाद में हमें इसे चारों सभी साइड से पैक कर लेना है, बंद कर देना है। और यहाँ पे हमारे जो मूंगफली के दाने हैं इसे ऐसे राउंड राउंड मसलते हुए, जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे मसलते हुए हमारे सारे मूंगफली के दानों के ऊपर से जो है छिलके निकाल लेने हैं। एक हाथ से इसका ऊपर का जो मुंह है हमने बंद किया है चारों तरफ से, वो पकड़ लेना है। और एक हाथ से हमें मसलते हुए सारे मूंगफली के दानों में से छिलके निकाल लेने हैं।
इस तरह से जल्दी निकल जाते हैं मूंगफली के दानों में से छिलके और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब हम एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे जो मूंगफली के दानों में से छिलके निकल चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक थाली में। इसी तरह से हमने जो आधे मूंगफली के दाने बचा के रखे थे उसे भी इसी तरह से मसलते हुए मूंगफली के दानों में से छिलके निकाल लेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारे मूंगफली के दानों में से छिलके निकल गए कि नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे छिलके जो है निकल चुके हैं मूंगफली के दानों में से। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे मूंगफली के दानों के ऊपर से छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसमें से छिलके को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थाली लूंगी, इसमें इससे ऐसे ऐसे ऊपर लेती जाऊंगी तो यहाँ पे हमारे सारे छिलके जो है आ जाएंगे। हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमें सारे छिलके जो है मूंगफली के दानों में से अलग कर लेने हैं। इसी तरह से इसे ऊपर लेते हुए हम सारे मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग कर लेंगे। हम देख सकते हैं साइड में जो है हमारे छिलके रह जाते हैं, इसे हम निकाल कर सारे ऐसी तरह से मूंगफली के दानों को हम साफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। बस हमें ऐसी थिकनेस चाहिए, ये ऐसी थिकनेस होनी चाहिए, वरना जो है हमारा जो मूंगफली की बर्फी है उसके पीस जो है अच्छे से नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही थिक है। आप
अच्छी तरह से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी मूंगफली की बर्फी का जो मिक्सचर है वो इतना थिक नहीं हुआ है, तो आप गैस की फ्लेम को ऑन करके 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे चलाकर इतना थिक कर लीजिए। बाद में ही आप अपनी ग्रीस की हुई थाली में डालिए, ताकि इसके पीस जो हैं वो अच्छे से आए। और ऐसा लगे कि इससे ज़्यादा सख्त हो गई है हमारी मूंगफली की बर्फी जो है, तो आप इसमें 1 चम्मच गर्म पानी करके डालिए और बाद में अच्छे से मिक्स करके बाद में आप थाली में डाल दीजिए। तो अब हमारी मूंगफली की बर्फी जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पे जो थाली ग्रीस करके रखी हुई थी उसमें मैं डाल दूंगी। देख सकते हैं बहुत ही ठीक है, इतनी होनी चाहिए, वरना हमारी मूंगफली की बर्फी के जो पीस है वो अच्छे से नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने मूंगफली की बर्फी को थाली में डाल दिया है। अब मैं 1 चम्मच से इसे इवनली जो है कर लूंगी, ताकि हमारी मूंगफली की बर्फी जो है इसके पीस बहुत अच्छे से निकल के आए। आप चाहे तो कटोरी से भी कर सकते हैं इसे। यहाँ पे मैंने मूंगफली की बर्फी को थाली में अच्छे से डाल के सेट कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के बाद ये ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसे थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसे काट लेंगे। इसके पीस जो है कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी काट सकते हैं और चाहे तो आप इसे डायमंड शेप भी दे सकते हैं। तो हम 10 मिनट के लिए इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसके पीस जो है कट करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स के लिए इसे थोड़ा ठंडा होने दिया है। ये थोड़ी बहुत सख्त हो चुकी है। अब हम इसके पीस निकाल लेंगे, पीस कर लेंगे, शेप कर लेंगे। बाद में हम पूरा ठंडा होने पर इसके पीस निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है इसे डायमंड शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ की मूंगफली की बर्फी को स्क्वायर में कट नहीं किया है, डायमंड शेप में कट कर दिया है। आप चाहें तो इसके स्क्वायर पीस भी कट कर सकते हैं। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तकरीबन 1 घंटा या आधा से 1 घंटा लगेगा, क्योंकि गर्मी की सीज़न है, गर्मियाँ चल रही हैं। तो हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। बाद में हम इसके पीस जो है निकाल लेंगे। अब गुड़ से बनी मूंगफली की बर्फी जो है पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और जम गई है। अब हम इसके पीस निकाल लेंगे। देखिए हमारी बर्फी जो है पूरी तरह से इसके अच्छे से पीस निकल रहे हैं। हम सारे पीस इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से डायमंड शेप का पीस जो है बहुत अच्छे से निकल के आ गया है। इसी तरह से हम सारे पीस निकाल लेंगे और एक सर्विंग प्लेट में इसे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ से बनी मूंगफली की बर्फी को प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से शेप हमारे निकल आए हैं, डायमंड शेप, और कितनी अच्छी से हमारी मूंगफली की बर्फी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ये तो ना ज़्यादा कड़क है और ना ही ज़्यादा स्मूथ है। तो आप जब अपनी प्लेट में मूंगफली की बर्फी निकाल रहे हैं जमाने के लिए,
तब आपको ध्यान रखना है कि उस कंटेन मैंने जैसी बताई थी उसकी थिकनेस वैसी ही होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा गाढ़ी होगी थिकनेस तो आपकी मूंगफली की बर्फ़ी जो है बहुत ही सख्त बन जाएगी और आपकी मूंगफली की बर्फ़ी की जो थिकनेस है वो लूज़ होगी यानी कि थोड़ी नरम बनी होगी उसकी थिकनेस, तो वो मूंगफली की बर्फ़ी जो है इसके पीस जो है परफेक्टली निकल के नहीं आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी मूंगफली की बर्फ़ी की जो थिकनेस है वो लूज़ हो गई है, नरम हो गई है, तो आपको थोड़ी 1 मिनट या आधे मिनट तक गैस को फिर से ऑन करके लो फ्लेम पे इसे थोड़ा गाढ़ा कर लेना है, बाद में प्लेट में डालना है। और अगर आपकी मूंगफली की बर्फ़ी की थिकनेस जो है वो बहुत ही सख्त हो गई है तो इसमें 1-2 चमची जो आप गर्म पानी करके डालिए उसमें और अच्छे से चलाकर उसकी सही जो थिकनेस आए बाद में इसे आप हमारी प्लेट में निकाल लीजिए जमाने के लिए ग्रीस की हुई प्लेट में। यहाँ पे मैंने आपको मैं एक पीस जो है वो तोड़ के बता रही हूँ कि ये देखिए कैसे स्मूथ बनी है, बिल्कुल स्मूथ हमारी मूंगफली की बर्फ़ी जो है बनकर आई है, गुड़ से बनकर आई है। ये वापस भी चिपक भी जा रही है और हम बोल रहे हैं तो टूट भी रही है, इतनी स्मूथ है ये। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा ये मेरी रेसिपी। और आपको इस रेसिपी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो या तो फिर कोई भी दिक्कत आई हो इस रेसिपी के बनाते समय, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं इसका ज़रूर आंसर दूंगी आपको। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।